हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करनी है या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं ज़रूर कर सकते हैं। 2 टाइम्स आपके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, 6 of Swords, 7 of Pentacles, the Empress, 2 of Wands, the High Priestess. Okay, so and bottom of the deck, Ace of Pentacles. So guys, you are आप किसी जगह से यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे yes, it's a transformation. Can you see this? Ace of Pentacles, Death, the Chariot, 10 of Wands, Ace of Swords. बहुत ही ये वो एनर्जीज है गाइज। अगेन आई एम सीइंग दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल्स। आई एम सीइंग दिस थिंग। कुछ ना कुछ आपने तय किया है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है इस वक्त में और उसको आपको अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। मुझे यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ मैं। और मतलब आपको हर हाल में वो चीज़ चाहिए, हर कीमत पर वो चीज़ चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नॉर्मली क्या होता है कि 25 तक हमारा पढ़ाई नौकरी सब लग जाता है, फिर हम शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, ये एक रूटीन हो गया लाइफ का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी हद तक आपका ये जो है ना एज हो चुका होगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा आपके साथ कि आपने टाइम पे सारी चीज़ें की है। डीले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए, काफ़ी हद तक बहुत डीले अपने ज़िंदगी में देखा है। बट अब चीज़ें मतलब अब तक हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आए हो आपके रास्ते में और उसकी वजह से आप ना अचीव कर पाए वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे। हालांकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा आप अगेन मैं यहाँ पे ना ब्यूटीफुल लोग भी देख पा रही हूँ, ब्यूटीफुल हैंडसम, वो भी क्वालिटीज़ आप में है। बट यहाँ पे एक चीज़ है गाइज, ब्यूटी विद द ब्रेन काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पे। सो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो ये होते हैं ना, टाइम नहीं आया, टाइम साथ नहीं, मतलब लोगों ने उस वक्त में साथ नहीं दिया उस चीज़ को हासिल करने के लिए, या फिर टाइम सच्चा उस वक्त का ये नहीं था। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अनकन्वेंशनल चीज़ें कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, होनी चाहिए ये मेरी लाइफ में, तो कोई भी रास्ता अपनाओ और वो फिर उसके लिए हो जाएगा वो चीज़। ऐसा नहीं होता है आपके साथ। आप मतलब बहुत ही ऐसे इंसान हैं, एथिक्स के साथ चलने वाले इंसान है और आपको डीले भले ही चलेगा लेकिन आपको यहाँ पे अनएथिकल चीज़ें कुछ करनी नहीं है। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत वाइज है, बहुत वाइज है आप, बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट है। आपकी अगेन एक फेमिनिटी में एक ग्रेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ग्रेसफुल अगर कोई हो तो वो आपकी जैसा वो ग्रेसफुल हो, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से आपने अपनी लाइफ को जैसे अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब कोई भी बाहर की ऐसी चीज़ आपको नहीं कंट्रोल कर सकती, क्योंकि आप खुद की मर्जी के मालिक हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है आपको बिजनेस का सेट करना है खुद का, अपना मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना है, ऐसा भी आपका हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए
अगर आप चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यस, ये मैनिफेस्ट हो रही है गाइज आपके लिए। अगर कहीं पे भी आप ऐसा महसूस करते थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, खुद का बिजनेस सेट करना है, यस, अगर बिजनेस भी नहीं लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन आप चाहते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिखाई दे रहे हैं जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, देन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो चीज़ हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ये गांठ बांध लीजिएगा इस, और खुद के ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करना, आप वो चीज़ करेंगे, करके ही दम लेंगे, यही आपको ठानना है यहाँ पे। दूसरा और कोई भी आपके पास चारा नहीं है इसके अलावा, राइट। तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कंट्रोलिंग नेचर के हैं आपके इर्द गिर्द, और स्पेशली ये लोग वो हैं जो आपके हायर पावर्स में रहते हैं, यानी कि आपके वर्क लाइफ पे हो सकते हैं, या फिर लिटरली आपके अंकल आंटी, या फिर कुछ लोगों के मॉम डैड भी हो सकते हैं कि वो ओवर पावरिंग है आपके ऊपर, उनके मत आपके ऊपर थोपे जाते हैं फॉर सम रीज़न। बट ये सारी चीज़ें अगर इन एनर्जीज़ की वजह से आप कहीं पे भी स्टक थे, इन एनर्जीज़ की वजह से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, इट इज़ टेलिंग कि वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगे फॉर सम ऑफ यू। अगर आपके मॉम डैड कंट्रोलिंग है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा वातावरण है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तो आपका स्पाउस आपका बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए, आपके गोल अचीव करने के लिए, आपके एम्बिशंस अचीव करने के लिए, जहाँ पे भी रुकावटें थी। तो ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दिस इज़ 9 ऑफ कॉइन्स गाइज। बहुत हार्ड वर्क मस्ट है। इसके बाद हार्ड वर्क के बिना आपके लिए कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होंगी। गांठ बांध दीजिए, हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में। इस वक्त क्या, कभी भी हार्ड वर्क के बिना चीज़ें होती ही नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस, मतलब इसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, विच इज़ लाइक कि आपको मनी पाने से कोई रोक नहीं सकता गाइज। अगर आप काम करेंगे, उतना एफर्ट्स आप डालेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। आपको वो चीज़ हासिल होके ही रहेगी जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक very कनेक्टिव एनर्जी, लाइक इनका ऐसा होता है ऑरा किंग ऑफ वॉन्ड्स का। इट्स लाइक जब तक वो कोई चीज़ हासिल नहीं करते, जब तक वो कोई चीज़ अपनी लाइफ में उसको लेके नहीं आते जो उनको चाहिए, तब तक वो चुप नहीं बैठते। और वही एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। यस, यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है, और हीलिंग मुझे काफ़ी हद तक, अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट मैरिज के बाद ही दिखाई दे रही है। आपके मैरिज के बाद ही ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपकी, क्योंकि ये इंसान जो बहुत ओवर पावरिंग है, कंट्रोलिंग है, वो आउट हो जाएगा आपके लाइफ से। वैसे भी उसका कोई रोल बचा नहीं है, और आप है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत ही वाइज इंसान है, इंटेलिजेंट है, आपको कोई बीट नहीं कर सकता गाइज। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। और आपकी ऑरा जो है उसमें अलग ही वाइब्स रहती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक आप मतलब इस वक्त में ऐसी एनर्जी में है कि आपको कोई हरा ही नहीं पाए, ऐसे एनर्जीज में कि मतलब क्या एक इंसान का पैशन कितना हो सकता है उसके गोल्स के लिए, मतलब हो के कितना हो सकता है। आप में उससे भी ज़्यादा दुगनी तिगनी यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब कोई भी इंसान को गोल हासिल करने के लिए जितना पैशन लगता है, उससे 10 गुना ज़्यादा पैशन, 100 गुना ज़्यादा पैशन आप में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये ऐसा ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है, ये चीज़ें डेस्टाइन्ड है आपके लिए। जिसके लिए आप पैशनेट महसूस कर रहे हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, वो डेस्टाइन्ड है आपके लिए, वो मिलनी ही है आपके लिए। भले ही यहाँ पे डिले हुआ है उसको मिलने के लिए बिकॉज ऑफ सम कार्मिक कनेक्शंस, बट वो चीज़ आपको मिलनी ही है, आपकी डेस्टिनी में है वो चीज़। करियर की बात कर रही हूँ मैं,
और जो भी लोग ऐसे थे जो थेफ्टफुल एनर्जीज थी, जो आपके पैसों के ऊपर जिनकी नज़र थी, वो यहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं आपके साथ। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस, आई मस्ट से। ओके, सो दैट लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। दिस इज पेज 7 of Wands। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया था एक डेक से, एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। This is 4 of Wands. I was telling you, there is the marriage for you guys. Definitely there is marriage for you. Wow, 6 of Wands, and she is literally winning this cup. Can you see this? And आपके लिए मुझे यहाँ पे बहुत हद तक ये लग रहा है गाइस कि आप कुछ विन कर रहे हैं, और ये जो विनिंग पोजीशन है, विनिंग सिचुएशन है आपकी, इट इज़ ऑल अबाउट लाइक आप कुछ यहाँ पे लिटरली कुछ ट्रॉफीज आप ये कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड यहाँ पे 10 of Swords की एनर्जी, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर। And 9 of Wands, yeah, don't worry about it. I can see this, you are worrying about something जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये एनर्जीज ओवर पावर कर रही है मुझ पे, ये एनर्जीज ऐसी है जो मुझे सर्व नहीं कर रही है। और वहाँ पे आप जैसे खड़े हैं, देखिए यहाँ पे डट के खड़े हैं, यहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुली इन एनर्जीज के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज ऑफ 10 of Swords। मतलब आप अवेयर है। जनरली अगर आप इस डेक में देखेंगे तो 10 of Swords इज ओके, आई वोंट बी रिमूविंग, बट इस डेक में जो 10 of Swords का कार्ड होता है, it's about the man is laying down and 10 swords are up on him, right? But here can you see this in this card, it is not like he is aware about it, right? And मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके लिए भी कि आप अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि कौन आपको बिट्रे कर रहा है, कौन लोग हैं ऐसे जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको आपके पीठ में खंजर घोंपना चाहते हैं। वो चीज़ें आपको पता है, उन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके और आपके स्पाउस के बीच में, या फिर आपके वुड बी स्पाउस के बीच में, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड लिटरली मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान ना आपके लिए कुछ लड़ रहे हैं, जो आपके स्पाउस है ना, जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, वो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर सम रीज़न दिस पर्सन इज फाइटिंग, एंड यहाँ पे विन करना है उनको किसी हालत में। आपको उनको खोना नहीं है, आपको उनको पाना ही है किसी भी हालत में। मतलब यहाँ पे ऐसे ही एनर्जीज हैं कि मतलब यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी। इट इज़ लाइक कि आप बहुत ही आपके जो काउंटर पार्ट है, बहुत ही आपके साथ उनका जुड़ाव है, और उसकी वजह से वो किसी हालत में, किसी भी हालत में आपको खोना ही नहीं चाहते हैं। और देयर आर सम पीपल अराउंड हिम जो कि अगेन इस एनर्जीज में है कि वो आप उनको रुकाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ना देना नहीं चाहते हैं समहाउ। एंड सेम एनर्जीज उनकी भी यहाँ पे मिररिंग है एनर्जीज में। आपकी जो एनर्जीज है वही उनकी भी एनर्जीज है। सो यस, जो चीज़ के लिए आप कमिटेड है, कोई तो चीज़ है जिसके लिए आप कमिटेड है, जिसके लिए आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहाँ पे लड़ कर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ये इंसान भी लड़ कर आगे बढ़ रहा है फॉर हिज और हर ओन थिंग to come towards you. This I am saying. Okay. So और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। This is okay. Wow, temperance, and which is again Shiv Shakti. I see this card as a twin flame card.
डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस वाले लोग काफ़ी हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो आपके लिए ये मैसेजेस थे, और क्या गाइडेंस है देखते हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, इंद्र। सो लेट्स सी आपके लिए माँ काली क्या गाइडेंस देना चाहती है। मैंने यहाँ पे 15 देखा, आपके लिए इम्पोर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है ये। दिस इज ओके, मंत्र शक्ति। इस वक्त में शी इज टेलिंग यू कि आपको चैंटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त में चैंटिंग करना इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोक्ष ऑफ काली एंड विश्व माता। गाइज वेरी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है काली का तंत्रिका। इट्स लाइक कुछ यहाँ पे स्पेल वर्क है और उसको काटने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मंत्रास का ये लेना ही पड़ेगा, सहारा लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल अटैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए और वो आपको इनसे मुक्त कराना चाहती है। एंड वो आपको बोल रही है कि वो विश्व माता है, यानी क्या, वो सबकी माता है, सिर्फ आपकी नहीं, वो उनकी भी माता है जो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप इनोसेंट हैं और आपको इस वक्त में मदद की सख्त ज़रूरत है। ओके, सो शी इज़ विथ यू, आपके साथ वो है और वो आपको अडोर कर रही है, आपको ये बता रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ओके, तो करना इतना ही है कि आपको मंत्रास का सहारा लेना है। यहाँ पे मुझे गायत्री मंत्र यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली आपके लिए लग रहा है कि वो चैंट करना चाहिए। और सेकेंडली आपको गणेश जी की भी प्रार्थना करनी चाहिए, और माँ दुर्गा ने दिया है तो उनका भी नवार्णव मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच है, वो भी आप चैंट कर सकते हैं। ओके, सो और कुछ आपके लिए गाइडेंस देखते हैं मोनोलॉजी के कार्ड से। सो क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड वर्क थ्रू योर फियर्स अगेन। सी गाइज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं पे भी आपको डाउट है कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आप अपने फियर्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ओके, और उसकी वजह से आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आपने ईजीली हासिल करनी है। राइट, अगर आप कदम उठाएंगे उन चीज़ों की तरफ तो आप बहुत इजीली आप अचीव कर पाएंगे उनको। लेकिन बिकॉज ऑफ फियर्स, बिकॉज ऑफ सम बॉदरेशन फ्रॉम योर पास्ट, वो वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए काम करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, लिटरली आई टोल्ड यू दिस ओनली, राइट, कि कहीं ना कहीं जो आपके पास्ट में हुआ है, नॉट नेसेसरी वही चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त भी हो। राइट, तो आपको इस वक्त में बोला जा रहा है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए आप अपनी लाइफ को किस तरीके से, फ्यूचर को आप आकार दे सकते हैं, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है और उसकी तरफ आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स गाइज। आपके गोल्स जो भी हैं उसको अचीव करने के लिए आप बहुत क्लोज हैं, ये आपको बोला जा रहा है। सो कहीं पे भी आप बॉक डाउन मत होना, अपने फियर्स के चंगुल में फंसकर अपना 100% देने का भूलना मत उन चीज़ों को। उस फियर्स को कॉन्कर कीजिए और 100% दीजिए अपना, और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। यही एक रास्ता है इन सारी चीज़ों से निपटने का। ओके, सो यस, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म योगा से ही होगा। ओके, जितना आप यहाँ पे इंडल्ज करेंगे, खुद को इन्वॉल्व करेंगे इन सारी चीज़ों के साथ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप, जो भी फियर आता है उसको भगवान के चरणों में समर्पण करके उनका नाम लेकर काम करते जाइए। सच मानिए बात ये गाइस, उनका नाम लेकर काम करते जाइए, काम बनते पड़ेंगे आपके, बन पड़ेंगे काम आपके। ओके, यहाँ पे लॉर्ड हनुमान आए हैं अगेन। हनुमान जी वॉज वेरी, मतलब उनका डिवोशन का, उनके
डिवोशन का कोई ये था क्या, अंत था क्या? नहीं था। वो इतना बड़ा सागर उनको लांघना था, वो उन्होंने खुद के ऊपर डाउट कर अगर उन्होंने खुद के ऊपर डाउट करके वहीं पे छोड़ दिया होता चीज़, तो वो माँ को ढूंढते क्या सीता माँ को? कितना इम्पोर्टेंट काम था वो। और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट काम है, आप लिटरली हनुमान जी का ही आप यहाँ पे रोल निभा रहे हैं, राइट? तो इस वक्त में वॉक डाउन होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये तो मतलब आपके लिए रिकमेंडेड है ही नहीं गाइज। तो ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं वो आपको? ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आपको अगर कभी भी आपको डर लग रहा है गाइज, लिटरली अगर काम करने में भी आपको डर लग रहा है, हनुमान चालीसा चैंट कीजिए। सच मानिए बात गाइज, ये बहुत मिराकुलसली चेंजेस आप देख पाएंगे अपनी लाइफ में। हनुमान चालीसा चैंट कीजिए 21 टाइम्स डेली। संकल्प लीजिए, उनको बोलिए कि मेरे जो भी फियर्स है उनको कॉन्कर करने के लिए प्लीज़ मुझे आपकी मेरे साथ रहिए, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी है। उनको श्री राम ने आशीर्वाद दिया है कि वो चिरंजीवी है। जब तक भी पृथ्वी रहेंगी तब तक हनुमान जी रहेंगे यहाँ पे, वो सदेह यहाँ पे मौजूद है। जब भी आपको ज़रूरत होगी वो आपको मदद करने के लिए आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात, उनको श्री राम जी ने एक आशीर्वाद दिया है कि हनुमान जी जिस भी पक्ष से युद्ध लड़ेंगे वो जीत उनकी होगी ही होगी। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में, अगर आप लड़ना चाहते हैं, आपका सत्य का पक्ष है, तो ज़रूर से हनुमान जी को चैनल कीजिए गाइज। दिस इज गोइंग टू मिराकुलसली वर्क फॉर यू। 21 टाइम्स रोज़ हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। और यहाँ पे है काम काल काली काम काल काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आवर आउटर एंड इनर डेंजर्स। माई गॉड, कैन यू सी दिस? आपको प्रोटेक्शन है गाइज, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप फालतू में चिंता मत कीजिए किसी भी चीज़ की, ओके। हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपना काम कीजिए, अपना 100% दे के वो चीज़ करिए जो आप करना चाहते हैं, बहुत दिल से। मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। और यहाँ पे नटराज जी, माई गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। कैन यू सी दिस? सो ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज। वाओ, नटराज जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंड लिटरली मुझे ऐसा लगता है तीनों ही डीटीज की आप सेवा करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आपने आराधना की है, पूजा की है, और वो फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी पूजा फिर से स्टार्ट कीजिए अगर कहीं पे खंड पड़ा है आपका तो, ओके। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।